हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा पेपर के सेकंड टॉपिक को लेकर यहाँ पे आए हैं। पहली वीडियो में हमने शांति शिक्षा की अवधारणा के बारे में समझा और अब हम आगे उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं शांति शिक्षा है क्या। शांति शिक्षा मूल्य ज्ञान और व्यवहार कौशल और व्यवहार को विकसित करने की प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ और प्राकृतिक वातावरण के साथ मिलकर रहती है। शांति शिक्षा को कई लोगों ने अपने अनुसार परिभाषा में ढाला है, जिसमें से हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परिभाषा को जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अनुसार शांति का अर्थ है दूसरे के प्रति सद्भाव व उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है। यही सद्भावना है, यही शांति है। अब हम बात करें शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्या है। शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम देखें तो वर्तमान समय में अशांति की स्थिति ने इस शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करने के लिए व्यवस्था कर दी है। बालक के मन मस्तिष्क पर प्राथमिक स्तर से ही शांति एवं अहिंसा की भावना के बीज रोपित कर दिया जाए, जो निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य होगा। व्यक्ति अपने लिए न जीकर समाज के लिए जीवन जी सकेगा। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने शांति शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए इसमें समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता जैसे विषयों को शामिल करने की भी सिफारिश की है। इस संबंध में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि वर्ष 2005 से शांति शिक्षा पेश कर रही है। यदि हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की सिफारिशों में शांति शिक्षा को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा का अंग बनाने की सिफारिश की गई है कि शांति शिक्षा को स्कूली शिक्षा का एक आवश्यक अंग बनाया जाए। जो हमारी DPAFE की प्रमुख सुषमा गुलाटी जी थी, उन्होंने कहा था कि हम अभूतपूर्व हिंसा के दौर में जी रहे हैं। इस दौरान में असहिष्णुता, कट्टरवाद, विवाद का समाज में बोलबाला हो गया है, जो विकास और कल्याणकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने कहा था कि वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर बढ़ती हुई हिंसा के चलते राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के ढांचे में शांति शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने की जरूरत है। आइए हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्यों है। पहला, सामाजिक गुणों के विकास के लिए। यदि हम बात करें तो शांति शिक्षा की आवश्यकता बालकों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। आज का मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र अपना हित चाहता है, सामाजिक हित के बारे में विचार ही नहीं करता। उसे कोई मतलब नहीं कि समाज में क्या हो रहा है, उसे केवल खुद का हित दिखता है कि भैया यदि हमारे हित में ये चीज़ें हो रही हैं तो वही चीज़ें सही हैं, भले ही वो समाज के हित में हों या ना हो, जिससे हमारे समाज में दिन पर दिन कलह उत्पन्न होती है। ये शांति शिक्षा के माध्यम से बालक में प्रेम, सहयोग, उदारता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक हित एवं सार्वजनिक हित के बारे में विचार कर सकता है। इससे समाज में चारों ओर शांति एवं सुखद वातावरण का सृजन होता है। तो हम पहले पॉइंट से इतनी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि नैतिक गुणों के विकास के लिए शांति शिक्षा आवश्यक है। यदि हम देखें तो वर्तमान समय में मानव नैतिकता की सीमाएं त्याग चुका है। बेईमानी एवं सामाजिक मूल्यों की मर्यादा भूलकर अपने सुख के लिए ही वो कार्य कर रहा है। जब वो अपने सुख के लिए कार्य कर रहा है तो समाज में अशांति उत्पन्न होनी ही होनी है। शांति शिक्षा के द्वारा हम बालकों में प्राथमिक स्तर से ही नैतिक व्यवहार के लिए सकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिए जाते हैं, जिससे भी अपने संपूर्ण जीवन में मानवता एवं नैतिकता के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने ये चीज़ जानी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है चारित्रिक विकास के लिए। जैसा हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र ही उसका आभूषण होता है, और सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब व्यक्ति चरित्रहीनता से ग्रस्त होता है
तो उसका प्रत्येक कार्य सामाजिक अशांति उत्पन्न करता है, क्योंकि वह समाज की दृष्टि से सही नहीं होता है। शांति शिक्षा मानव में सर्वप्रथम चारित्रिक गुणों का विकास करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है तथा व्यक्ति को उसके दायित्व एवं व्यवहार के लिए उचित दिशा प्रदान करती है कि उसे समाज में रहकर कैसा व्यवहार करना है, उसके कौन कौन से दायित्व हैं और उनके कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो समाज में उसे ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को यह शिक्षा चारित्रिक गुणों से संपन्न कर देती है। इस स्थिति में एक शांति प्रिय एवं सुख समाज का निर्माण होता है जो कि चरित्रवान नागरिकों से युक्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए। आदर्शवादी मूल्यों का वर्तमान समय में लगभग समापन हो गया है। व्यक्ति आज खुले रूप से घोषणा करता है कि आदर्शों से पेट नहीं भरता, सभी आदर्श खोखले हैं, यानी कि उनके लिए आजकल आदर्श कुछ नहीं है। उनके लिए आजकल हर चीज पैसा हो गई है, उन्हें आदर्शों से कोई मतलब नहीं। इस स्थिति ने समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला सभी जगह है। शांति शिक्षा के माध्यम से खोए हुए आदर्श को पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे बालक में प्रारंभिक स्तर से ही आदर्श एवं मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो सके। यदि हम प्रारंभिक स्तर से ही इस ओर ध्यान देंगे और प्रारंभिक स्तर से ही यदि हम इस पर काम सुचारू रूप से करेंगे तो निश्चित ही ये सब चीज़ें दूर होंगी और आदर्श मूल्यों का विकास भी होगा। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए शांति शिक्षा के परिणाम व्यापक एवं संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। हमारे महात्मा गांधी एवं वैदिक साहित्य की चर्चा संपूर्ण विश्व में आज भी होती है, क्योंकि इसमें शांति की भावना समाहित है तथा विवाद का कोई स्थान नहीं है। शांति शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। बालक संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले मानवों को अपना परिवार समझते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा मार्ग होता है शांति स्थापित करने के लिए। यदि कोई हिंसा कर रहा है तो हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना है। वही हमारे साहित्य भी कहते हैं, जो कि संपूर्ण समाज में यदि हम उसका पालन करें तो हम आसानी से शांति की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार यह भावना संपूर्ण विश्व के छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही विकसित कर दी जाए तो संपूर्ण विश्व एक परिवार होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण शांति होगी, जो कि हम लोग सभी चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति स्थापित करनी ही करनी है और यही वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता है। आई थिंक आपको इतने पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्या है, तो आई होप आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे और आज